तो एस वाई का अगर हम लोग फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी की जगह कैपिटल टी हो जाएगा, एस वाई की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस का हाफ ए वाई की वैल्यू जी, माइनस क्यों आया क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस जी होगी। ठीक है, और इसकी जगह कैपिटल टी का होल स्क्वायर। प्लीज बोलेंगे हाँ ये चीज क्लियर है, ये 0 हो जाएगा। टी कॉमन ले लें तो इधर यू साइन थीटा माइनस का हाफ जी कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट करें तो टी की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी। अब इसको इक्वेट करते हैं तो यू साइन थीटा इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 यू साइन थीटा, आई होप आपको दिख रहा होगा, 2 यू साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा बाई जी। 2 टाइम आ रहा है, ये बता रहा है, इसका मीनिंग ये है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम पे 0 है, एक तो टी इक्वल टू 0 पे 0 है और एक टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई 0 पे 0 है। तो मतलब क्या है कि 0 इक्वल टी इक्वल टू 0 मतलब कि प्रोजेक्टाइल थ्रो ही नहीं किया गया, इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ बिल्कुल सही, आप जैसे ही थ्रो करने वाले हो टी इक्वल टू 0 पे 0 ही पे था, और टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई जी पे भी ये कैसा है बेटा, भी कैसा है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये कैपिटल टी की वैल्यू आ गई 2 यू साइन थीटा बाई जी। कितना आ गया बेटा? प्लीज बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैपिटल टी की वैल्यू वो आ गई 2 यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, हालांकि इसका एक मेथड और है निकालने का। ठीक है, आप लोग बोलो तो मैं बता देता हूँ वो भी। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का हम लोग बाद में देख लेंगे, ये इसका मान लो मेथड 1 था। और अगर हम लोग इसमें मेथड 2 देखें तो एक मेथड और होता है इसको निकालने का। ठीक है, अगर हम लोग ओ से लेकर पी तक का एनालिसिस करें तो यू वाई की वैल्यू जो इनिशियल है यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है माइनस जी। ठीक है, और क्या दिया है कि वी वाई की वैल्यू जो है वो 0 है। प्लीज बोलेंगे हाँ ये सब ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लग रहा है ओ से पी तक। तो आपको ये भी पता होगा कि ओ से पी तक जाने में जितना टाइम लगेगा बाई सिमेट्री उतना ही टाइम पी से ए तक लगेगा। बेसिकली वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हो कि जब यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ जाएगी जितने टाइम में तो उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आएगी। एयर रेजिस्टेंस हम लोग नो डाउट 0 ले रहे हैं, तो बेसिकली ये मतलब है कि टी ओ पी जो है वो टी और पी ए वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग टी ओ पी निकालना चाहते हैं तो हम लोग इसमें लगाएंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस का ए वाई इंटू टी ऑफ ओ पी। क्लियर है क्या? वी वाई की वैल्यू 0 है तो 0 रख दी मैंने, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू माइनस जी और इसकी वैल्यू टी ओ पी। तो टी ओ पी की वैल्यू जो आ गई डायरेक्ट यू साइन थीटा इधर ही रहेगा और इधर डिवाइड बाई जी हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी आ गई। आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो वो हो जाएगा टी ओ पी प्लस का टी पी ए। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी ओ पी प्लस का टी पी ए। तो यानी कि दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो फिर से वही आ जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी, क्योंकि दोनों का जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा होगा, ये डिवाइड बाई जी है बेटा। ठीक है, कैमरे में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट ये डिवाइड बाई जी है। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, दोनों तरफ से सेम ही आएगा, आप चाहो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से कर लो या इसका कर लो। तो कैपिटल टी का जो फार्मूला है वो सेम है, प्लीज नोट कर लो, पॉज करो और नोट कर लो। ठीक, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रब करते हैं। कैपिटल टी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग जो है कैपिटल एच की वैल्यू निकालते हैं इसमें और आर की वैल्यू निकालते हैं। तो कैपिटल एच निकालते हैं, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेकर पी तक की बात कर रहे हैं। यू वाई कितना है आपका, फिर से यू साइन थीटा है, ए वाई कितना है, वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नीचे को तो माइनस जी ले लिया, और एस वाई कितना है आपका यहाँ से यहाँ तक वो कैपिटल एच है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं और वी वाई कितना है, नो डाउट वी वाई जो है वो 0 है पी पॉइंट पे। ठीक है, यू क्या होता है, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, और ये क्या है, फाइनल स्पीड इन वाई डायरेक्शन। कहाँ से कहाँ तक, ओ से पी तक। इनिशियल मतलब यू वाई, ओ पे इनिशियल स्पीड कितनी है यू साइन थीटा, वाई मतलब वी मतलब फाइनल स्पीड इन वाई, वाई मतलब यहाँ पे 0 है। तो वही चीज़ है। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं हम लोग 2ay इंटू एस वाई। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस का 2ay की वैल्यू माइनस जी
इंटू एस वाई की जगह एच, इसको इधर ले आते हैं तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h की वैल्यू जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। प्लीज बोलो हाँ कि सर ये चीज क्लियर है, ठीक है। नोट कर लेंगे बेटा, प्लीज नोट करो कि h की वैल्यू इतनी आ रही सर और क्लियर है। तो h की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है क्या? ओके राइट, आई होप आपको क्लियर होगा। प्लीज इसको